नमस्कार। आज हम बात करेंगे गरुड़ किष्किंधा यानी कि कुमारी कंदम। जब अटलांटिस पिरामिड को गूगल अर्थ से देखा गया तो पश्चिम में हल्ला मच गया कि उन्होंने प्लेटो द्वारा वर्णित स्वर्ग को ढूंढ निकाला, किंतु इधर कुछ खोजों में वह थ्योरी बिल्कुल परखनी शुरू हो गई है। अटलांटिस में प्राप्त रथ, मूर्तियां, मंदिर और भौगोलिक अवस्थिति कुछ और कहानी कह रहे हैं। भारत भूमि का एक हिस्सा जो मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, उस पर पल्लवित भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उल्लेख और भी समीचीन हो जाता है जब हम किंगडम ऑफ अर्थ यानी कुमारी कंदम की बात करते हैं, यानी ग्रेटर किष्किंधा की बात करते हैं। कुमारी कंदम मेडागास्कर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक आप्लावित एक भूभाग है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। हिंद महासागर के पानी में डूबे प्राचीन भूमि के उस भाग का उल्लेख पूर्व में कई तमिल साहित्य लेखों में हुआ है। उसके अनुसार एक भूमि का भाग था जहां पर पांड्य राजाओं का शासन था, जो बाद में समुद्र में डूब गया। इसकी पुष्टि अंग्रेजी भूवैज्ञानिक फिलिप स्कालेटर करता है। जब वह लीमर, जो कि बंदरों का एक प्रजाति है, उसका उसने अध्ययन किया तो उसने पाया कि लीमर के जीवाश्म मेडागास्कर द्वीप और भारत की भूमि से प्राप्त होते हैं। पर उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि अफ्रीका के मुख्य भूमि में लीमर बंदर का कोई जीवाश्म नहीं मिलता है, क्योंकि मेडागास्कर द्वीप भारत की तुलना में अफ्रीका के ज्यादा पास है। अपनी पुस्तक द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में फिलिप लिखता है कि मेडागास्कर और भारत कभी जुड़े हुए थे, यानी ये दोनों एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे। इसे पढ़ते हुए आप इस बात का ध्यान रखिए कि रामायण में सुग्रीव, बाली, हनुमान, इन सब के सहारे भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। इस बात का भी ध्यान रखिए कि माया सभ्यता और होंडुरास पर हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का शासन था। फिलिप के इस सिद्धांत को उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता प्राप्त हुई, क्योंकि सिद्धांत इस बात की पुष्टि कर रहा था कि हो सकता है लीमर बंदर प्राचीन समय में मेडागास्कर से भारत या भारत से मेडागास्कर चला आया। इस क्षेत्र को फिलिप ने लेमुरिया का नाम दिया, लेकिन हम इसे ग्रेटर किष्किंधा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एक क्षेत्र था। आज से 15,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर लगभग 100 मीटर कम था। 10,000 साल पहले लगभग 60 मीटर कम था। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की दर 12,000 से 10,000 वर्ष पहले बढ़ी है, यह समय समय पर बाढ़ के रूप में हमारे सामने आया। इसके कारण भारत और श्रीलंका के जो निचले इलाके थे, जिसमें आसपास बेहद प्राचीन बस्तियां थीं, वो डूब गईं। हमें पढ़ाया गया कि आदि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, पर बिना ग्रेटर किष्किंधा के, बिना लेमुरिया के, बिना कुमारी कंदम का अध्ययन के इस बात को सत्य कैसे माना जा सकता है कि मेडागास्कर से चलकर अफ्रीका को निवास बना लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि लेमुरिया यानी कुमारी कंदम डूब गया हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जीवन कई परतों में विकसित हुआ। किसी एक परत के आधार पर मन मुताबिक विश्लेषण करना और श्रुति तथा पौराणिक आख्यानों को मिथ्या बताना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो स्थापित तथ्य हैं वे नए शोध के प्रकाश में अवलोकित किए जाएं। धन्यवाद।